इस बीच एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से लोग अभी से पलायन उन्होंने शुरू कर दिया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें सामने आई है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ है। प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें जहां पर पलायन करते हुए लोग और ट्रेन का इंतजार करते हुए बड़ी संख्या में लॉकडाउन की आहट के बीच ये लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। कुर्ला लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारे पास अब रोटी के लिए पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ लग गया लॉकडाउन तो हम फंस सकते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं जो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में मुंबई में काम करने आते हैं। 2020 में एक तस्वीर थी, अब 2021 में भी हूबहू वही तस्वीर आपको नजर आ रही है। प्रवासी मजदूर हैं ये जो बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए हैं घर जाने के लिए। और इस खबर पर इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, बड़ी संख्या में लोग हैं लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं घर जाने के लिए। विपनेश, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और घर जा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने छोटे मोटे काम हैं लॉकडाउन से पहले ही बंद हो चुके हैं। जो रोज कमाने वाले खाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले से ऐसी स्थिति न हो, ऐसा न हो कि उनको कभी भूखे मरना पड़े। यही कारण है कि वो घर जाना चाहते हैं। हालांकि रेलवे ने इंतजाम किया है कि बिना टिकट के लोगों को स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, बिना रिजर्व टिकट के स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि लोग जाने में असमर्थ हैं। बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही है। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आते हैं। टिकट का भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट भी नहीं मिलता, फिर घर जाते हैं, फिर से आते हैं। और इस तरह का नजारा आपको इन प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज भी हुआ है क्या कहीं? बिल्कुल, कुछ जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ गए थे और उनके पास रिजर्व टिकट नहीं था। रिजर्व टिकट नहीं होने के कारण पुलिस का कहना था कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जब तक आपके पास रिजर्व टिकट नहीं है तब तक नहीं जा सकते, क्योंकि रेलवे का इस तरह का रूल है कि जब ठीक है। लेकिन इंद्रजीत, सरकार ये कहती है अगर इनको नहीं रोक रही है कि अपने घर जाएं, लॉकडाउन लग सकता है, तो ऐसे में सरकार को व्यवस्था भी पूरी करनी होगी, चाहे प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की या फिर ट्रेन को लेकर। ये सरकार की जिम्मेदारी, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। भोपाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन, और वहां से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, बहुत परेशानी तो हो रही होगी लेकिन ये कदम उठाना जरूरी था। क्या कहा गया सरकार की तरफ से? क्या आगे और भी संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए विपनेश, सरकार इससे पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में वो लॉकडाउन नहीं चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद आर्थिक तौर पर जो स्थितियां खराब होती हैं, क्योंकि बीते साल जो स्थिति खराब हुई इसके बाद कुछ जो महीने कहा जा सकता है ये पटरी पर आने की कोशिश करने लगी आर्थिक व्यवस्था के तौर पर। लेकिन जब सरकार ने जो स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है उसके लिहाज से देखा जाए तो रोजाना के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते हुए 6000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भोपाल जैसा जो शहर है, 1400 से ज्यादा मामले एक दिन में अगर आ रहे हैं और 37 मौतें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, तो इन आंकड़ों के बीच सरकार को बड़ा ठोस फैसला लेना पड़ा। लेकिन ये काम भी स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले इस बात का लगातार खुद शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों पर उतरकर अपील की कि लोग इस बात को समझें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जब स्थिति और ज्यादा ऐसी स्थिति आई जब आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जा सकता है, तो सरकार को बड़े फैसले लेने पड़े। लेकिन ये जो फैसले लिए जा रहे हैं अभी की स्थिति में बता दूं आपको कि भोपाल समेत 19 जिलों में 19 तारीख तक का लॉकडाउन है, यानी कि इस लॉकडाउन को 19 जिलों तक सीमित किया गया है। भोपाल का निर्णय लेने में 2 दिन इसलिए लगाए गए क्योंकि राजधानी में अगर ऐसी स्थिति बनती है, लॉकडाउन लगाया जाता है, तो यहाँ की स्थिति कैसे होगी, लोगों पर कितना असर पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। लॉकडाउन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि क्या अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा इन शहरों में, बस जरूरी सेवाएं ही वहां पर लागू रहेंगी?
देखिए विपनेश, आज की स्थिति में भोपाल की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ऑफिस, प्राइवेट जो ऑफिस है, निजी ऑफिस, उनको खोला गया है, लेकिन उनमें कुछ चुनिंदा लोगों को इजाजत दी गई है। सड़कों पे वैसा माहौल नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए। सिर्फ ऐसी स्थिति दिख रही, शनिवार इतवार का दिन जो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन लॉकडाउन की जो कठोर, जो कहा जा सकता है, जो शुरुआत के दौर में जो लॉकडाउन लगता था कि सड़कों पर सन्नाटा रहता था, कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता, उसमें काफी रियायत दी गई है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर राहत दी गई है लोगों को कि जरूरी है तो घर से बाहर निकल सकते हैं। विपिन, आप बने रहे, मुझे जयपुर जाना होगा और वहां से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, आपके पास क्या अपडेट है जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जी देखिए, राजस्थान में हर रोज 5,700 से भी ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। 25 लोगों की हर रोज मौत हो रही है। कल का आंकड़ा है 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने 12 जिलों में कोरोना का चलते नाइट कर्फ्यू लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर दूसरी बीमारियों के लिए तो मरीज आते ही आते हैं, साथ में यहाँ पर जो कोरोना की टेस्टिंग होती है, जो वैक्सीनेशन का काम होता है, वह भी लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वे मास्क पहने, लेकिन लोग मास्क भी नहीं यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि हर रोज यहाँ पर इसी तरह से मामले आते हैं। ये यहाँ पर कोरोना की जांच हो रही थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि सैंपल का लिमिट शायद इनके पास खत्म हो गया। वैक्सीन की मैं हालत दिखाता हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार 2 बार बोल चुकी है कि राजस्थान में वैक्सीन की सप्लाई नहीं होती है। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ लोगों की लाइन लगी है। सरकार कहती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये सभी लोग काफी देर हो गए लाइन में आए। सर, आप वैक्सीन लगाने आए हैं यहाँ पर, आज बोलिए कैसा बाहर का माहौल है? लोग क्या अभी भी मास्क लगा रहे हैं? सर कम बाकी लगा तो रहे, मास्क फिर लगा रहे हैं, लेकिन जयपुर के लोग जागरूक हैं? ईमानदारी से बताइएगा सड़क पे। बिल्कुल सर, जागरूक तो अब धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे सरकार उनको गाइडलाइन दे रही है, मोदी जी ने भी बोला है सबको कि कोरोना के बचाव के लिए आपको मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो मास्क की वैक्सीन है, मास्क के अलावा ये सब ठीक है। पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, क्या लगाते हुए सड़क पे दिखते हैं लोग? सही बताइएगा। बिल्कुल है, पूरे तो नहीं दिखते। जैसे अगर 100 में से अगर देखा जाए ना तो 80% लापरवाही करते हैं, 20 करते हैं। भाई साहब कैसे समझाए? समझाना तो पड़ेगा। कैसे समझाए? पड़ेगा उनको, कहना पड़ेगा लगाओ, कि वो नहीं लगाएंगे तो बीमारी हमको लगेगी। हमारे रामनगर में भी कई यूं ही घूमते रोड पे, घूमते बिना मास्क लगाते हैं सब। मैडम आप बताइए, सब लोग मास्क लगाते हैं? डर लगता है घर से बाहर निकलते हैं तब? हाँ, घर से बाहर निकलते हैं जब जरूर लगाते हैं मास्क। डर तो लगता ही लगता है। क्या कह के बेचती हैं आप अपने परिवार के लोग जब बाहर खरीदारी या कोई भी काम से बाहर निकलते, क्या समझाते हैं? अपने खुद की सुरक्षा, भाई आप लगा के जाओ, आप खुद अपने लिए करो सब कुछ। लेकिन एक बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, यहाँ पे भी देखो आप लोग इतने पास इसलिए तो मैं थोड़ा ऐसे होके खड़ी हूँ, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। ये एक स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए, अगर वहां पर अगर इस तरह की हालत होगी तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कि बाहर किस तरह की हालत है। भाई साहब, आपने वैक्सीन लगवा ली? नहीं सर, मैं तो नहीं लगवाने आए हैं? नहीं, वो साथ में लेके आया था, उनको अंदर भेजा। तो ये बताओ, बाहर जाने में डर लग रहा है? कहीं लोग लापरवाह या कैसे समझदार हो गए? अब डर तो लग ही रहा है, डर तो है ही। 25 लोग मरे हैं कल कोरोना संक्रमण से। तो डर तो है ही, डर तो लगता है बीमारी का। तो कैसे समझाएं लोगों को? ठीक है केजे श्रीवत्सन, लोगों को थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी, उन्हें लापरवाह नहीं होना है। मैं लौटूंगी, इधर मुंबई से एक खबर है। मुंबई में कोरोना के कहर के बावजूद लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और अंधेरी से संकेत पाठक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बसों में किस तरह से भीड़ है। मुंबई और महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ बसों में भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इस वक्त मैं अंधेरी में मौजूद हूं, आपको दिखाऊं कि भारी लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं और जो बसों से सफर करने वाले लोग हैं वो अपने काम से जाने के लिए निकले हुए हैं, दफ्तर जाने के लिए निकले हुए हैं, दुकानों पर जो काम करते हैं या बाकी अन्य जगहों पर वो सभी निकले हुए हैं। आप सिर्फ लाइनें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और यही वजह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बसों में कर पाना बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके मुताबिक जो सिटिंग कैपेसिटी है उसी के मुताबिक बसों में लोगों को बिठाया जा रहा है। लेकिन जो भीड़ है वो सड़कों पर या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी कम नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर हर दिन देखी जा रही हैं। और अब जो सरकार है वो लॉकडाउन के बारे में भी विचार कर रही है और जल्द ही महाराष्ट्र में
कड़क लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 8 से लेकर 2 हफ्ते तक के लॉकडाउन की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर इसी तरीके के हालात रहे, मामले कम नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में जल्द ही महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। देखिए, गाइडलाइंस जरूर जारी की जा रही हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा खुद भी संभलना होगा। जिस तरीके से पीक पर है एक बार फिर से कोरोना, तमाम राज्यों से अपडेट हमने आपके सामने रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।